In this question, Sasha wanted to gift his girlfriend a handbag that is very expensive, so Sasha wants to earn it. Sasha knows that casino operates under some rules, so if he bets Y coins and in case of win, he get Y into K minus 1 coins extra. He get that Y coin also that he has bet. But if he loses, he lose all the coin that is Y. Now, we have to find out, is it possible for Sasha to earn any amount of money by playing this game? And there is X also. X says that Sasha cannot lose more than X times in a row. Let me make it more clear. क्वेश्चन में के एक से गिवन होगा, तो इसमें ए क्या है, दैट इज़ द इनिशियल अमाउंट यू हैव करंटली. एक्स क्या है, दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन लूज. ये क्या है, इंक्रीमेंट अमाउंट. लेट्स से तुम वाई कॉइन लगाए तो तुम्हारा जो इंक्रीमेंट होगा वाई तो तुम जो लगाए वो मिलेगा ही, एज वेल एज के माइनस 1 टाइम्स इंक्रीमेंट होके भी मिलेगा. सो ये टोटल अमाउंट तुम्हें मिलेगा तुम जीतते हो. तो के वही है, दैट इज़ इंक्रीमेंट फैक्टर. तो अब हम लोगों को फाइंड करना है कि इज़ इट पॉसिबल कि तुम कोई भी अमाउंट निकाल लो, लाइक कोई भी अमाउंट. वो कैसे करेंगे, लेट्स से हम लोग कुछ भी अमाउंट कैसे कर सकते हैं. हमें बस ए अमाउंट है, तो तुम अगर ए को इंक्रीज़ कर दो कुछ भी स्ट्रैटेजी फॉलो करके, स्ट्रैटेजी फॉलो, ए तुम्हारा इंक्रीज़ हो गया, लेट्स से ए प्लस के हुआ कुछ, या फिर ए प्लस एक्स हुआ. अब तुम यही वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करके ए को ए प्लस 2x कर सकते हो, सो एन एंड सो फोर्थ. तो तुम मतलब कोई भी अमाउंट तक पहुंच सकते हो. तो यही मेरे को चेक करना है, इज़ देयर एनी स्ट्रैटेजी जिसके वजह से मेरा इनिशियल अमाउंट जो इंक्रीज़ हो जाए. अगर इनिशियल अमाउंट इंक्रीज़ हो गया ना तो तुम कुछ भी अमाउंट बना सकते हो. तो चेक यही करना है कि तुम इनिशियल को इंक्रीज़ कर सकते हो नहीं. लेट्स से तुम अभी कहीं पे भी हो, तुम 1 to x तक तुम्हारा लॉस हो सकता है एट मैक्स. उसके बाद तुम करोगे कुछ इन्वेस्ट, उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा ही फॉर श्योर. बट तुम कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट करो, यहाँ पे कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे. जैसे तुम यहाँ पे कोई भी पोजीशन में हो तो तुम्हें कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तुम्हें पता करना है. तुम वो वाला अमाउंट इन्वेस्ट करोगे ताकि तुम अगर जीतो इस पोजीशन पे तो तुम्हारा लॉस जो है कवर अप हो जाए, एज वेल एज तुम्हें कुछ प्रॉफिट भी मिले. तो लॉस को अगर कवर अप करना है तो लॉस डिवाइड बाय क्या करना है, के माइनस 1, क्योंकि यही तुम्हारा इंक्रीमेंट अमाउंट है, प्लस 1. क्यों, लेट्स से लॉस जो है अभी तक का मेरा, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे, और लॉस अभी तक का मेरा 6 हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का लॉस 6 है. अब यहाँ पे खड़े, के का वैल्यू है 4. तो हम मेरे को कितना अमाउंट निकाल, तो अगर हम 6 डिवाइड बाई 3 करते हैं, दैट इज़ के माइनस 1 है, तो 4 माइनस 1 3, तो क्या हो जाएगा 2. बोल रहा है कि तुम अगर 2 इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा लॉस कवर अप हो जाएगा. तो अगर लेट्स से हम यहाँ पे 2 इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 इन्वेस्ट करेंगे, तो 2 इन्वेस्ट किए तो मेरे को रिटर्न में कितना मिला, रिटर्न में मिलेगा 2 इंटू 3. 2 तो इन्वेस्टमेंट में है जो कि मेरे पास ऑलरेडी था, वही हम लगाए, तो इसको काउंट नहीं करता. ये मेरा जो है गेन हुआ है, दैट इज़ के वॉज 4, तो के माइनस 1 है, 2 इन्वेस्ट किए और हम जीत गए, तो क्या आया 6. तो लॉस 6 है, तो मतलब तुम लॉस को कवर अप किए यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करके, मतलब तुम्हारे पास अभी भी इनिशियल अमाउंट ही है. तो तुम्हें तो चेक करने के तुम इनिशियल अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हो ना. तो तुम्हें कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा, तो तुम सोचोगे जितना भी मेरे को कवर अप करने के लिए चाहिए कॉइन, +1 हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये जो कॉइन है ये मेरे को प्रॉफिट ला के दे इन्वेस्ट करने के बाद. इसीलिए जो अमाउंट हम लोगों को इन्वेस्ट करना है दैट इज़ लॉस डिवाइड बाई के माइनस 1 प्लस 1. दिस इज़ फॉर प्रॉफिट, 1 एक्स्ट्रा कॉइन. दिस इज़ टू कवर अप लॉस, दिस इज़ लॉस कवर अप, एंड दिस इज़ प्रॉफिट दैट यू विल गेन. तो तुम ये वाला अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, बट तो तुम 1 से स्टार्ट करोगे और एक्स टाइम चलोगे तो तुम्हें कुछ लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा. तो तुम्हें हर टाइम लाइक दिस अमाउंट यू विल इन्वेस्ट फॉर एक्स टाइम्स. तो तुम एक्स टाइम चेक करोगे कि तुम ये वाला अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद, लाइक दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तुम एक्स टाइम लूज़ कर सकते हो. तो तुम सोचोगे मे बी अभी हम जीत जाए, मे बी अभी जीते, मे बी अभी जीते, अभी जीते, बट तुम टोटली एक्स टाइम्स लूज़ कर गए. तो तुम्हारा ये वाला अमाउंट जो है तुम एक्स टाइम्स तक कैलकुलेट करोगे कितना, तुम हर टाइम सोचोगे अभी हम अगर मे भी जीत जाए तो हम कितना इन्वेस्ट करें, बट तुम हमेशा हार ही गए. तो तुम ये अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे बट हार गए. तो तुम्हारा जो है इन्वेस्टमेंट है ये, तो तुम्हारा ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. तो तुम हमेशा कैलकुलेट करोगे कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या आया,
फॉर एवरी पोजीशन द इन्वेस्टमेंट वुड बी डिफरेंट, तो सबका सम अप कर लो फॉर एक्स पोजीशंस। बट तुम x+1 पे भी कुछ इन्वेस्ट तो करोगे टू कवर अप ऑल द लॉसेस। तो तुम्हारा x+1 टाइम्स तुम चेक करो कि तुम्हारा कितना ये y अमाउंट है। फॉर एवरी पोजीशन देयर वुड बी y1 y2 y3, क्योंकि हर पोजीशन के लिए लॉस डिफरेंट होगा ना। तुम चेक करो तो तुम्हें तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। और ये x+1 पोजीशन के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम x टाइम्स लूज़ किए, यहाँ तक तुम्हारा लॉस ही है। यहाँ पे तुम कुछ इन्वेस्ट करोगे एंड यू आर श्योर कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे को प्रॉफिट ला के देगा, बट तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लोग ये सम अप करके ले लेंगे, जो अभी तक लॉस हुआ प्लस ये इन्वेस्टमेंट। अगर ये मेरा इनिशियल अमाउंट से बड़ा है तो तुम ये इन्वेस्टमेंट कर ही कैसे सकते हो। अगर तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट तुम कर, अगर वो इनिशियल अमाउंट से बड़ा हो गया तो तुम कर ही नहीं सकते, तो तुम्हें कभी प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। तो यही चेक करना है मेरे को। हम हर पोजीशन में सोचेंगे मे भी अभी जीतेंगे, और हर टाइम हम हार गए। और हार जाने के बाद जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो लॉस में वो इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा। और x+1 पोजीशन में यू आर श्योर दैट यू विल विन, तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हम लोग लॉस में ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो तो इन्वेस्ट हो गया एंड यू आर श्योर कि वो इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा ही। तो दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड दिस इज़ योर लॉस फ्रॉम x तक। तो तुम्हारा ये लॉस प्लस जो तुम x+1 में इन्वेस्टमेंट अमाउंट की हो, दिस मस्ट बी लेस दैन इक्वल्स टू योर इनिशियल अमाउंट। तो तुम हमेशा कुछ प्रॉफिट बना ही सकते हो, एल्स यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट। सो दैट्स इट, लेट मी शो द कोड। Done over here, I have taken kxa. What is the k? K is the increment factor. X is the maximum number of times you can lose. A is the initial amount that you have. Now what you are doing, you are traversing from x1 to x+1, and every time you are calculating like what should you invest. This is why. What should you invest so that you will gain some profit. Like initial amount, like the loss भी cover नहीं होगा, as well as तुम्हें कुछ profit भी मिलेगा। तो ये बेसिकली है क्या, सम अभी तक का क्या लॉस है, प्लस 1 करेंगे, दिस इज दी फॉर प्रॉफिट। इफ़ हम लोग का सम जो है अभी इनिशियल अमाउंट से बढ़ गया तो ब्रेक कर दो, क्योंकि वो नो ही होगा, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है। इनिशियल अमाउंट से ज़्यादा तो हम लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते ना, तो नो एस या फिर यस कर। तो हर टाइम हम चेक किए x+1 टाइम भी हम कुछ इन्वेस्ट तो करेंगे। सो दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि तुम्हारे हाथ से चला गया। बट x+1 टाइम में तुम कुछ प्रॉफिट किए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट तुम्हारे पास जो तुम इन्वेस्ट किए वो अमाउंट भी तो तुम्हारे पास होना चाहिए था। तो वही हम टोटल किए कि हम जितना भी बेट किए, द बेट अमाउंट इज ग्रेटर देन द इनिशियल अमाउंट और नॉट। इफ इट इज, मतलब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो तुम बेट कैसे कर सकते हो। तो डायरेक्टली नो प्रिंट करो, एल्स प्रिंट यस। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।